चलिए भाई, रिकॉर्डिंग शुरू, अभी आवाज़ ना करना, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है भाई रियल नंबर्स। तो हमने जो चीज़ समझनी है वो सबसे पहले ये है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। चैप्टर का नेम समझ आएगा तो चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज चैप्टर क्लियर ही नहीं होना, ठीक है। तो रियल मतलब कि वो नंबर, जैसे हमने पिछले साल में करा था, वो क्या करा था, सीरीज़ बनाई थी एक। सबसे पहले कौन से नंबर आते हैं हमारे पास, बताओ भाई। नेचुरल नंबर। नेचुरल के ऊपर कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। देन वी हैव इंटीजर्स, देन वी हैव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के साथ कौन से नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें ये सारे आते हैं, कौन से नंबर होते हैं, रियल। इसमें भी इसकी डिमांड पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी। साथ साथ में नोट डाउन करना, चैप्टर का नेम है सबने, रियल नंबर्स, नोट डाउन करते जाओ सारे, ठीक है। तो अभी आपने सेम चार्ट को दोबारा से फॉर्म करना है। सबसे पहले हमारे पास नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर। ये क्यों करवा रहा हूँ, इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे √2 के प्रूव करने के लिए। प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सबने करा होगा कि किसी को ये नहीं पता होगा, उसमें एक वर्ड लिखा होगा को प्राइम। व्हाट इज अ को प्राइम, एनीवन, व्हाट इज अ को प्राइम? वो इतना डीप कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको सीधे से समझेंगे ना ऐसे, तो वो क्लियर ही नहीं होना। समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ को प्राइम, को प्राइम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अच्छे से, अदरवाइज क्लियर ही नहीं होना। तो ये प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे आप लोग। सबसे पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स, और साथ में साइड पे बनेंगे इररेशनल नंबर्स। और जब आप इररेशनल नंबर बना रहे हो तो साइड में लिख देना है √p। इररेशनल नंबर की तरफ आपने लिखना है √p। रीजन इज बीइंग कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, तो वो जो नंबर होगा हमारे पास, कौन सा नंबर हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, इररेशनल। तो मुझे ये बताओ कि स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है? किसने बोला 2? 1 है, 2 है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारे पास भाई, स्मॉलेस्ट और अकेला, समझना, स्मॉलेस्ट और अकेला इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। बाकी जितने आपको प्राइम नंबर दिखेंगे वो सारे सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 ऐसे चलता जाएगा। और प्राइम नंबर की क्या कंडीशन होती है वो आगे हम समझेंगे, इसको अच्छे से बनाओ पहले, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ये कौन सा नंबर है, कभी प्रूव करने को है, प्रूव डैट √-5 इज इरेशनल। नेगेटिव क्यों नहीं डाल रहे, एनीवन? सर एक बात समझना, कभी भी अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा ना, हम उसको बोलते हैं आयोटा, क्लास 11। और वो कभी डिफाइन नहीं होगा, वो रियल में रहते नहीं, वो इमेजिनेशन में चला जाता है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आयोटा, उसका सिंबल होता है, इसको हम लिखते हैं 5i। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैथ्स सब रखोगे ऑब्वियसली 11th में, तो ये आएगा। तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर दिखा तो आपने छोड़ के आए ना, एरर लिखा हुआ सीधा, सोचना ही नहीं है ज़्यादा। वो डिफाइन नहीं होगा, ना ही वो प्रूव होगा। कहीं भी अगर अंडर रूट के अंदर लिखा है √-1, √-2 प्रूव करो, √-7 प्रूव करो, √-11 प्रूव करो, प्रूव हमने नहीं करना भाई साहब, वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो रियल नंबर यहाँ तक ही रह जाते हैं बस। आओ सर, आओ सर, आओ। बाकी जो नंबर है जितने भी काउंट होंगे वो सब किस में होंगे, इररेशनल नंबर में, रियल नंबर में, बाकी सब इमेजिनरी में चले जाएंगे। अब आप एक चैप्टर आपका 4 आएगा, सबसे डेंजरस चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो समझने बड़े जरूरी होते हैं। उसमें कुछ रूट्स आएंगे जो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तो वो अच्छे से समझने हैं, उसमें हमने सोल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से निकालना, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको जब आपको चाहिए। छोटी छोटी ब्रिकी है, समझते जाना साथ साथ में।
अगर छूट गई तो भाई दोबारा टाइम नहीं मिलना, जो आज हो गया वो कल नहीं होना, याद रखियो। सिलेबस इतना है ना, ख़त्म ही नहीं होना, 14 चैप्टर है। ठीक है जी, लिख लिया सबने? चले नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये समझ लेना, ये कभी भी नहीं आएगा, ये इमेजिनेशन में है, ये साथ में नोट बना के, ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब रियल नंबर रैशनल नंबर का सबको पता है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इर्रेशनल लाइन क्लास में पढ़ के आए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सब उसमें चलता है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए अब इनकी डेफिनेशंस। कभी कभी क्या होता है सीबीएसई डेफिनेशंस डाल देती है, जब आपके एमसीक्यू आएंगे ना बोर्ड के, डेफिनेशंस लिखी होंगी, उसमें डेफिनेशंस लिखी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज़ अ रियल नंबर। सो रियल नंबर, भाई बातें नहीं, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, रैशनल और इर्रेशनल दोनों का क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन है। जब हम दोनों को मर्ज कर देते हैं हमें कौन सा नंबर मिलते हैं, रियल। कंडीशन समझनी है, ये आपको किस में आते हैं, असर्शन रीजंस में। दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कि किस कंडीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट रूट के अंदर नहीं होते, याद रखना, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। देखो कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस हो सकता है उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। अगर आपको बोला जाए कि √2 रियल नंबर, याद करो क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 रूट वाले क्वेश्चन 9.3 बनाते थे ना, रूट वाले, रूट को भी रियल नंबर के ऊपर हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट नेगेटिव वाला मान लो ऐसे लिखा होगा -2 को रिप्रेजेंट करो, तो भाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए उसको इमेजिनेशन में ले जाते हैं कि इमेजिनरी लाइन पे जा रहा है, वो है ही नहीं इसमें। तो ये डेफिनेशन आपको असर्शन रीजन की फॉर्म में आएंगी। इसी तरह से आपने बनाना है, पी बाई क्यू लिखना है, रूट वाले क्वेश्चन लिखने हैं और प्राइम नंबर जरूर लिखना है। अगर आपको √2 प्रूव करने को आया तो आपको √p भी प्रूव करने को आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, इसको प्रॉपर वे से अभी नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, एक ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है पाई का, कि पाई रैशनल है और इरैशनल है, बताओ क्या है। अगर पाई आए तो इरैशनल है, अगर पाई की वैल्यू आए तो, पाई की वैल्यू रैशनल है, अगर पाई आए तो इरैशनल। पाई इज इक्वल्स टू 22/7, समझना ध्यान से, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। दिस इज इरैशनल बिकॉज डिफाइन नहीं कर सकते, बट दिस इज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल। क्लियर हुआ? चलिए भैया अनिकेत कितने नंबर आए हैं, बढ़िया आए ना, बढ़िया लेने हैं, घट च नहीं लेना हूँ। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब बेस्ट चीज़, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, को प्राइम। बस सारी गेम इसके साथ होगी, और इसके क्वेश्चन इतने टफ है ना, जितना आसान आपको लगा ना चैप्टर शुरू होते ही, कुछ नहीं है इसमें, एनसीईआरटी में कुछ ना, अभी जो आएगा सब बाहर से आएगा, भर भर के आएगा। ठीक है, तो अभी समझना है अच्छे से। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर किसी के 2 फैक्टर हैं जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आ रहा है उसको प्राइम बोलेंगे। जैसे 2 हो गया, उसका एक फैक्टर 2 × 2 है ना, तो 2 हो गया और 1 हो गया, 2 फैक्टर बन गए 2 × 1, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। 3 × 1 वो हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। 5 × 1 तो इसलिए 5 हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। अगर हम 1 की बात करें तो 1 कौन सा नंबर है भाई, प्राइम नंबर है। और दूसरे नंबर क्या होते हैं पता है, एक होते हैं प्राइम नंबर, दूसरे नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2 तरह के नंबर होते हैं, नीचे लिखे हुए हैं भाई, पढ़ लो, कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स को हमने 2 तरह से डिफाइन करा है, एक प्राइम नंबर, एक कौन से नंबर, कंपोजिट नंबर। अब मुझे ये बताओ कि 1 प्राइम नंबर है कि 1 कंपोजिट नंबर है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक नंबर में आएगा, जब भी आएगा कभी घुमा के। ये चीज़ें नहीं बताएंगे ना टीचर्स, तभी तो यहाँ पे आए हो। 1 इज अ प्राइम नंबर और 1 इज अ कंपोजिट नंबर। भाई मानवी, जसमीत, शगुन, कोई भी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। क्योंकि कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, 3, याद रखनी है चीज़ें, क्वेश्चन में आएंगे। और प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2। तो 1 का तो एक ही फैक्टर हुआ ना, 1 0 का 0 तो कर नहीं सकते, 1 ही रहेगा। तो इसलिए नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में देखना, ऐसे रिटर्न में नहीं लिखाएंगे।
अगर कभी दोबारा से रिकैप करना होगा तो रिकॉर्डिंग में सब आएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से? 100 तक प्राइम नंबर याद करने हैं, कुछ भी हो जाए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 चलता रहेगा ये। तो 100 तक याद करके रखने हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे 9th में हमने सीधे ट्रिक्स याद कर ली थी, नहीं आया तो ये करना 9th में MCQ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो थ्योरी लिखनी है आपने। सेकंड हमारे पास आते हैं भाई साहब कॉम्पोजिट नंबर्स। अब जो जो प्राइम नहीं है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर, और इसके बाद एक थ्योरी शुरू होगी, आपका एक क्वेश्चन आएगा, प्रूव डैट कॉम्पोजिट नंबर इज अ सम ऑफ प्राइम नंबर्स। और आपकी एक थ्योरम है, जिस थ्योरम के बेस पे आपका पूरा चैप्टर जो है वो बना हुआ है। इसके बाद एक थ्योरम आएगी जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपके टीचर्स ने करवाई होगी। उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू होते हैं, बट वो सीधा वही करवाते शुरू हो जाते हैं। वो बनी कहाँ से हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में आएगा क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? अब 1 को छोड़ के और प्राइम को छोड़ के बाकी जो नंबर है हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब ये क्या भला है भाई को प्राइम नंबर्स, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। ऐसे दो नंबर, इसके बेस में पूरी एक्सरसाइज खत्म करवा देंगे रूट वाली, अगर को प्राइम समझ आ गया। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, क्या बोला मैंने? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। व्हाट इज HCF? पढ़ के आए हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि अगर उन दो नंबर्स में से कुछ कॉमन निकाला जाए, कुछ भी, तो 1 ही निकलेगा और कुछ नहीं निकालना। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3, दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है भाई? 1 नहीं कर रहा और कोई तो नहीं कर रहा ना, बता भाई। 5 और 9 कौन डिवाइड कर रहा है? हालांकि 9 प्राइम नहीं है, बट मैंने लिख दिया ऐसे बताने के लिए। प्राइम का मतलब दो प्राइम नंबर ऐसे हो, लेने वैसे प्राइम नंबर ही मैंने बताया। वैसे इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, बट इनको को प्राइम नहीं बोलेंगे हम। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होने चाहिए और ऊपर से क्या होना चाहिए? कॉम्पोजिट। जैसे यहाँ पे 9 लिख दिया तो 9 नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया, यहाँ पे 11 कर लो। ये दोनों अलग एग्जाम्पल ली हुई है, यहाँ पे कर लो 7 और यहाँ पे 11 लिख देना। इन दोनों का HCF क्या होगा भाई? 1 होगा। अगर ये याद रहा तो मैंने एक रूट वाला क्वेश्चन करवाना है, उसका बेस समझ आएगा, वरना टीचर ने पता क्या करवाया होगा? देयर एग्जिस्ट A एंड B दैट सपोज √2 इज इक्वल टू A बाई B, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर उधर करो, स्क्वेयरिंग करो, आंसर आ गया। इन्होंने फर्स्ट चैप्टर कर लिया हुआ है। √2 प्रूव करा इरैशनल, समझ आया कैसे हुआ वो है? क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आएगी ना, को प्राइम क्या है हमारे पास, क्यों उसका बेस वो क्यों है, वो सारी चीज़ें इसी पे आएंगी। याद तो हम करवाएंगे नहीं भाई कुछ भी, हम तो समझाएंगे। और टीचर का नाम नहीं लेना कोई भी, ठीक है? कोई भी टीचर का नाम नहीं लेना, जो है बढ़िया, हम बस बात करते जाएंगे आपस में, ठीक है? तो नोट डाउन कर लो। तो मुझे ये बताओ भाई, मैंने एक सिंपल सी चीज़ पूछनी है, 5 के क्या क्या फैक्टर होंगे? एक तो 5 होगा, एक क्या होगा? 3 के कौन से फैक्टर होगा? एक 3 होगा, एक क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इसलिए इसके HCF क्या है? तो इसलिए कौन से नंबर्स हैं? अब समझ आया? को प्राइम नंबर असल में प्राइम नंबर ही होते हैं, जब पेयर कर दो तो वो को प्राइम बन जाएंगे, क्योंकि HCF हमेशा क्या आएगा? 1। अगर मान लीजिए HCF 1 नहीं आया, कुछ और आ गया, तो क्या वो प्राइम रहेंगे? कोई दो नंबर पिक करे, जैसे मान लीजिए एक नंबर पिक करा मैंने 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, और जैसे एक पिक करा 3, तो 3 इंटू 1। इसके कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 और 1 आ रहा है, 3 और 1 कॉमन में आ रहा है, यस और नो? तो क्या ये को प्राइम होंगे? नहीं होंगे। HCF 1 आना चाहिए सिर्फ, और ऊपर से होने भी क्या चाहिए? वो प्राइम चाहिए। दो कंडीशन है, प्राइम नंबर विद HCF 1, और अगर वो प्राइम हुए तो उसके HCF 1 आना ही आना। तो ये भी कंडीशन हमने सीख ली है कि अगर HCF 1 आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम होंगे। अगर HCF 1 आ रहा है, मैंने बोला अगर HCF 1 आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर हमारे पास कौन से हैं? प्राइम नंबर्स। बट अगर वो नंबर प्राइम है तो HCF 1 आएगा ही आएगा। मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिखी थी 8 और 9, इनका HCF क्या है? बट क्या ये को प्राइम है? नहीं है। मुझे प्राइम चाहिए, नंबर भी मेरे प्राइम होने चाहिए, तभी तो को प्राइम बोलूँगा ना मैं।
तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। समझ आया कि नहीं? को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर ये समझ आ गया तो रूट समझ आ गया। हाँ जी परमीत जी, क्लियर है? लिख लिया यहाँ तक सबने? लिख लो आराम से। चलिए जी, सो नेक्स्ट देखियो जी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप लोग ने प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, समझे कि नहीं समझे? इजी समझे? ये थ्योरम हमें ये बताती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल सी आसान भाषा में हम करेंगे। मुझे कोई भी आप कंपोजिट नंबर बताओ। 6 के बनाने हैं प्राइम फैक्टर। क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर्स। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब मुझे ये बताओ 6 कौन सा नंबर था हमारे पास? कंपोजिट था। बट जो इसके फैक्टर आए 2 और 3, ये कौन सा नंबर है? प्राइम। को प्राइम नहीं बोलना, प्राइम बोलना है। को प्राइम तो पेयर में बोला ना हमने, ऐसे तो कितने फैक्टर आएंगे। मतलब अगर ब्रैकेट में लिखा हो मुझे अगर को प्राइम चाहिए तो, अदरवाइज प्राइम ही बोलना। ठीक है युवराज? तो फंडामेंटल थ्योरम हमें ये बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ी। याद करो हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9, जब रूट के अंदर होता था तो मैं आपसे प्राइम फैक्टर्स बनवाता था और बोलता था पेयर्स बाहर निकाल लो, क्योंकि प्राइम नंबर फर्दर टूटते नहीं है ना, तो पेयर तो हम बाहर निकाल सकते हैं। यहीं से आया था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर 4 6 8 कोई भी हो हमारे पास, उसको हम प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप मेरे को कोई भी बोल दो, मैं लिख के दे दूँगा, बट वो फर्दर नहीं टूटेगा फिर उसके बाद। पहली बात ये है, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन वे। एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 11 × 3 × 2, ये भी गलत नहीं है। अगर मान लीजिए 6, जैसे 6 था, 6 को हमने तोड़ा तो क्या बना? 2 × 3। हम इसको 3 × 2 भी तोड़ सकते थे, बट क्या कभी ऐसे टूट सकता है 5 × 4? नहीं टूटेगा ना 6 कभी 5 × 4 में। तो 3 2 2 3, इसका मतलब वो यूनिक ही है, एक ही प्राइम फैक्टर होगा इसका, उसके अलावा इसका कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती है, और सिर्फ एक ही वे से लिखा जा सकता है, इसके और वेस नहीं बनेंगे, और ये हमेशा से यूनिक होगी। यूनिक मतलब अलग से दिखाई देगी कि भाई इसकी ये, जैसे फॉर एग्जांपल 8 को तोड़े, 8 के फैक्टर क्या है? 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, क्या वैल्यू आई? 2 × 2 × 2। तो 8 को जब भी तोड़ोगे क्या आएगा? 2 × 2 × 2। इसके अलावा कभी कुछ नहीं आ सकता, और ना ही कभी आएगा, और आएगा भी 8 3 बार ही, 4 बार 8 2 भी नहीं आ सकता। तो ये क्या होगी? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं भाई? बताओ, समझ आया? अब यहाँ से मैंने तोड़ के रखे हुए हैं। 6 को तोड़ा है तो 33 पे 3 11 जा 11 मान जाए, ये तीनों प्राइम नंबर है। 420 को तोड़ा, तोड़ते गए तो जितने भी हैं सारे कौन से नंबर हमारे पास? वी हैव देम एज अ प्राइम नंबर। कोई डाउट किसी से कुछ भी पूछना हो? मानवी समझ आया? कॉम्पोजिट में कैसे तोड़ना? प्राइम, दैट्स इट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और नया कुछ नहीं है इसमें, यही थ्योरम है इस। हाँ जी, वो यूनिक होंगे हमेशा। हाँ बनेंगे, प्राइम नंबर के बनने हैं। मतलब कभी आपको सुनना, इस जगह पे कभी 4 6 8 नहीं दिखना, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं दिखना। हमेशा कौन सा नंबर दिखना है? प्राइम। 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर ही दिखना है, और कुछ नहीं दिखना। बताओ अगर कोई और डाउट है तो। समझ आया फंडामेंटल थ्योरम? कर ली नोट डाउन? कर रहे हो? कर लो। चले भाई फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, HCF निकालना है, LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको समझना, ये बड़ी अलग चीज़ है हमारे पास। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में इसकी जो परिभाषा वो उल्टी हो जाती है। LCM HCF बन जाता है, HCF LCM बन जाता है। कैसे? अभी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें बोला गया कि इसका LCM निकालो भाई, किसका? 66 और 420 का। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स जो हमने बना रखे थे। तो 66 का क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 11, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3 इंटू 11। दिख रहा है सबको? मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क इसको। भाई 66 जो था ये हमारा बन गया 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। और जो 420 था उसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल के रखे थे। क्या आया था हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे ना तो इसकी रेस टू द पावर्स लेके जाना है यहाँ पर। जैसे इसकी पावर कितनी है 1 2 की, इसकी 1, 8th क्लास में एक्सपोनेंट 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। बेस से में पावर क्या हो जाएगी, ऐड। भाई पावर ऐड होंगी कि नहीं होंगी, बेस सेम हुए तो पावर क्यों नहीं होंगी, समझ आया कि नहीं। तो भाई अभी इसकी पावर क्या है 1, इसकी क्या है 1, बेस सेम है, पावर कितनी होगी 2, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो तो, आया कि नहीं आया। अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट मैंने क्या बोला, इसको उल्टा देखना है, हमने मिनिमम कॉमन पावर उठानी, मेरी वर्ड समझना। HCF का मतलब क्या होगा, मिनिमम कॉमन पावर। ये तरीके से कोई नहीं करवाएगा, ये ऐसे ही पेपर में आएगा। मिनिमम कॉमन पावर वो हमारी HCF होगी, और हाईएस्ट और मैक्सिमम कॉमन पावर क्या होगा, LCM होगा। HCF क्या बन गया, जो मिनिमम कॉमन पावर आएगी, और LCM का होगा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन पावर। ये चीज़ें समझ रही है, उल्टा हो जाता है इसमें। अब वो कैसे, इसमें 2 की पावर कितनी है देखना, 2 की पावर कितनी है पहले वाले में 1, क्योंकि मिनिमम कितनी है 1 ही है। अब ध्यान से देखना, कॉमन निकालना है ना, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यस और नो। अब पहले 3 को देखो, 3 के ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी क्या है, तो इसके लिए हमको 3 को पावर क्या लिखेंगे, सीधा 1 ही लिखेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। देखो HCF में लिख रहा हूँ, 3 की पावर कितनी लिखी, 1 ही लिखी। लिखो ना लिखो 1 का इशू नहीं है, 2 लिखनी होती है, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई इशू नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। बात समझ आई कि दोनों में मिनिमम पावर क्या थी हमारे पास, 1 थी, हमने उठा के लिख दी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर, अब इसको नहीं देखना, हमने इसको देखना है जो हमने लास्ट में रिजल्ट बनाया होता है। अब यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर क्या है बोलो, 1, बट यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर क्या है बोलो, 2। 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2, बट हमने कौन सी लेनी है, मिनिमम। मिनिमम क्या है 1, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा HCF में, जब भी HCF निकालना है। बड़ी माइनर सी चीज़ है, दिमाग में रखनी, अगर नहीं हुई थी HCF LCM गया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जैसे आएंगे मैं दिखाऊंगा, डरोगे फिर देख के। जो असली में पेपर में आएंगे मैं दिखाऊंगा, वो ऐसे नहीं आएंगे, वो x टू दी पावर m p टू दी पावर q ऐसे आएंगे वो। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि HCF का मतलब है तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे आप बोलते हैं फैक्टर, बट मिनिमम पावर लेनी है। मिनिमम पावर कितनी है, जो भी उसकी होगी, 2 की 1 और 3 की 1, और LCM में क्या आ जाएगी, दोनों में से हाईएस्ट वाली। अब यहाँ पे देखो LCM, अब भाई यहाँ पे हमने लिखा है LCM, तो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे मिनिमम पावर क्या थी 2 की 1, यहाँ पे कितनी है 2, तो हाईएस्ट कितनी होगी 2, तो जब LCM लिखेंगे तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, समझना। और बीच में हमेशा साइन मल्टीपल का रहेगा, मल्टीप्लाई हो गया आपस में, जितनी वैल्यूज लिखेंगे वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, चाहे मिनिमम देखो मैक्सिमम देखो कितनी है 1 ही है, तो 3 एज इट इज ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। इसको लिख देता हूँ अच्छे से, 2 का स्क्वायर हो गया और 3 एज इट इज ही हो गया। अब इसके अलावा एलसीएम में जो बचता है लिख दो, कॉमन निकाल लिए, जो बाकी बचा लिख दो। अब यहाँ पे 2 हो चुका है, 3 हो चुका, क्या बचा 11 लिख दो। यहाँ पे 2 हो चुका है, 3 हो चुका, क्या बचा 5 इंटू 7 लिख दो, 5 भी 7, सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो करोगे वो आपका क्या होगा हमेशा एलसीएम। ठीक है, तो कहने को ये लोएस्ट है, बट इसमें हमने पावर पिक करनी है हाईएस्ट वाली।
कहने को ये हाईएस्ट है, बट इसमें हमने कौन सी पावर करनी है, फिक्स कर लो दिमाग में, कुछ भी हो जाए ये भूलना नहीं है, वरना ये गए क्वेश्चंस आएंगे पक्का 5-7 नंबर में घुसेंगे फाइनल बोर्ड में, देखना जब ये भी चैप्टर आएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? आज मैं यही रोक रहा हूँ, उतना ही है बस, इतना ही करवाना है, बस होल्ड कर लो जितना भी है। ठीक है जी, चलिए।